अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जनाब सुबह के टाइम मैं उठी और उठते साथ ही सबसे पहले मैंने कहा कि चले जी बेड वगैरह नीट कर लेते हैं, उसके बाद किचन में जाएंगे। तो यहाँ पे सारी मैंने क्लीनिंग की थी, डस्टिंग भी सारी की, बेड कवर चेंज किया। अच्छा हेल्पर तो आई थी लेकिन वो काम करके चली गई। उसके बाद जो है ना फिर मैं ये सारी चीज़ें सेट वगैरह करी थी, क्योंकि बच्चे जो है ना थोड़ा लेट उठते हैं तो वो काम करके चली जाती है। फिर उसके बाद फिर मैं बेड कवर वगैरह ना ठीक कर लेती हूँ। और फिर जो बच्चों की चीज़ें बिखरी हुई होती हैं वो भी फिर साथ साथ करनी पड़ी। यानी कि आज समझ लें कि मुझे ना 2 बार सफाई हुई, एक दफ़ा वो करके चली गई थी और दूसरी बार जो सा मैंने खुद फिर की सारी चीज़ों को उठाया, क्योंकि जो चीज़ें आप खुद कर पाते हैं ना, क्लीनिंग करते हैं, वो नहीं करती हैं। तो जहाँ जहाँ से वो चीज़ें छोड़ देती है बस वो चीज़ों को फिर मैंने क्लीन किया अच्छे से। तो ये अलमारी के सेंटर में भी ये बना हुआ था, मिरर लगा हुआ था, तो इसके आगे से भी उसने कभी नहीं साफ़ किया। तो यहाँ से साफ़ किया, फिर अलमारियों के ऊपर सारा कपड़ा लगाया। मैं कहा चलें जी आज सारा ज़रा डीप क्लीनिंग करते हैं अच्छे तरीके से और आप लोगों के साथ शेयर भी करते जाते हैं। तो यहाँ पे जनाब फिर सेंटर टेबल को मैंने अच्छे से क्लीन किया और इसके ऊपर एक मैंने ना ट्रे ला के रखी थी, वुडन ट्रे है मेरे पास, तो वो इसके ऊपर रखी है। और रिमोट का ना अक्सर ये रहता है कि भी या तो टीवी और जो सा होता है ना एसी का रिमोट, तो ये गुम ही रहते हैं। कभी एलसीडी का रिमोट कभी एक दूसरे से मांग रहे होंगे, कभी एसी का रिमोट नहीं मिल रहा होता, वो उधर ढूंढता है, कभी कोई किधर ढूंढता है। तो मैंने कहा चलो जी इसको ट्रे में रखते हैं ताकि इजीली जो है ना ये निकाल सकें। और मैंने इन्हें फिर कहा भी बच्चों को कि मैं कहा अब इसमें रखना भी है लगा के, ये नहीं है कि भी एसी चलाया और रिमोट जो है साइड टेबल के किसी ड्रॉर में रख दिया या जहाँ दिल किया वहीं पर रख दिया तो फिर ढूंढना पड़ता है। तो इस तरह से ना इसमें रखना। अब तो वो कहने लगे अच्छा चलें ठीक है। मैं कहा देखो अब कितनी देर तक ऐसा करते हैं, मैंने तो हेड सेट कर दिया। तो कमरे का सारा काम हो गया था, ठीक है, सारा मैंने क्लीन कर लिया हुआ था, फ्लोर भी सारा साफ़ कर दिया। उसके बाद जनाब मैं ड्राइंग रूम में आ गई। मैंने कहा चलो जी आज शोकेस की ना सारी डीप क्लीनिंग करते हैं। ये भी बहुत गंदा हुआ था ईद से पहले, हालांकि मैंने सारी क्लीनिंग की थी। तो आपको पता होगा कि बड़ी ईद से पहले ना आंधी काफ़ी ज़्यादा चली है, तो अभी भी ये बीच में चलती हैं, लेकिन यह है कि तब तो इतनी ज़्यादा आंधी चल रही थी कि मिट्टी अभी आप देखिएगा शोकेस में कैसे भरी हुई है। तो वो सारी फिर मैंने सारा साफ़ करके ना तो ये बर्तन वगैरह लगाए। ये मेरे पास ना काफ़ी पुराना ये सेट है, तो इतना प्यारा ये लगता है ना, गोल्डन कलर का इसका स्टैंड है, साथ में ये पिर्चे वगैरह रख के तो कप वगैरह ना यूँ स्टैंड पे लगा देते हैं तो बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन यह है कि मेरे रैक के अंदर ना इसका ऊपर वाला स्टैंड तो आता ही नहीं पूरा, तो वो मुझे फिर उतारना पड़ता है, तो उतार के फिर इस तरह से रखना पड़ता है। मैं कहा चलो जी कुछ चीज़ें आप सोच के ना कुछ छोड़ लेते हैं, तो जब घर लेके आते हैं तो आप अपनी जैसे ही वो निकाल लगाने लगते हैं किसी कैबिनेट वगैरह में, तो उसमें अक्सर ये होता है कि साइज़ का इशू आ जाता है। तो मैंने भी फिर खैर यूँ ही किया, ऊपर वाला इसका जो सा हैंडल था वो उतार के रख दिया साइड पे और इस तरह से फिर मैंने पिक्चर साइड पे लगा दी और कुछ जोन सी हैं उसके नीचे रख दी और एक का खैर से मेरे से टूट गया तो क्लीनिंग करते करते ऐसा हो जाता है। तो ऊपर वाली शेल्फ पे जोन सा है सारे मैंने ग्लास रखे हुए हैं। अच्छा ये मैं येलो कलर के ग्लास लेके आई थी। एक बार हमने ना क्लीनिंग करते हुए मैंने इसको वॉश किया और जैसे ही मैंने इसको साबुन लगाया ना, 2-3 को ये भी लगाया था, तो जहाँ जहाँ लगा वहाँ वहाँ से ना वो सारा ही उसका जोन सा पेंट था ना वो उतर गया। तो उसके बाद दूसरों वालों को फिर मैंने नहीं था किया, हल्का हल्का सा बस जोन सा ना टिश्यू पेपर के साथ ये साफ़ करने पड़ते हैं। ग्लास वैसे जोन सा नहीं कर सकते और ना ही मैं इनको यूज़ करती हूँ एज अ डेकोरेशन पीस, बस मैंने ये रखे हुए हैं। तो सर अब मैंने तीसरी वाली जोन सी थी रैक उसको सारा साफ़ किया और यहाँ पे जनाब फिर मैंने आइसक्रीम सेट सारा जोन सा है वो सेट किया। आइसक्रीम सेट जोन से हैं शीशे वाले ना, इस तरह के मेरे पास ग्लास के जोन से है ना 3 हैं। तो मुझे लगता है कि ये जोन से होते हैं ना आइसक्रीम सेट, ये कम ही इस्तेमाल होते हैं। जो दूसरे स्टाइल के होते हैं ना, जैसे वो चाइना बोन के होते हैं जो कि यानी एक बॉल टाइप शेप में होते हैं, जिस तरह के सूप के लिए भी मल्टीपल यूज़ हो जाते हैं, जो कि सूप के लिए भी आप कर सकते हैं, किसी सालन के लिए भी कर सकते हैं। तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा ठीक रहते हैं क्योंकि इनका ना वेट भी ज़्यादा होता है, तो ट्रे में जब उठाने लगो ना तो वेट भी अच्छा खासा हो जाता है। तो इस वजह से ये कम ही ऐसे यूज़ होते हैं। तो ये भी सारी मैंने फिर सारी सेट करके तो इधर जनाब ट्रे लगा दी और साथ में आइसक्रीम सेट लगाया और सारा क्लीन कर दिया उसको भी। तो एक एक बस रैक को करती जा रही थी और क्लीन करते करते फिर बर्तन भी सारे क्लीन किए, क्योंकि ये तो नहीं था कि हाली शोकेस साफ़ करती और बर्तनों का साफ़ ना करती, इस तरह लगाती तो फिर ठीक नहीं था। मैं कहा चलो आज अच्छे तरीके से मेहनत कर लेते हैं। तो यहाँ पे जनाब लाइट चली गई हुई थी तो फिर भी मैं लगी रही और इतनी खासी गर्मी में मैंने ये सारी अलमारी वगैरह साफ़ की और मैं पसीने से फुल भीगी हुई थी। तो यहाँ पे जनाब सारी प्लेटें वगैरह साफ़ की। ये ब्लैक कलर का जो डिनर सेट है ना, ये मेरे घर में सभी का ही फेवरेट है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि लाइट अच्छी खासी चली गई, बस एक लाइट जल रही है इसके ऊपर की। तो उसके बाद जनाब ये 6 पर्सन का जो है ना डिनर सेट है, यानी कि 6 अफराद का।
और इस ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, इतनी अच्छी है। और ना इस्तेमाल में भी जब आप किसी कोई भी चीज़ इसके अंदर बनाए ना, यानी कि साइलेड भी आप बनाएं या कोई भी खाना इसके अंदर जब आप डिश आउट करते हैं ना, तो इतना खूबसूरत लगता है ना, खाने की लुक निकल आती है। तो ये मैं कभी कभी निकाल के बस कभी कभी वीडियो में इस्तेमाल कर लेती होती हूँ, वरना इतना जो सा ना रेगुलर यूज़ नहीं है। हाँ, मेहमान आए तब निकालते हैं हम इसे, वरना नहीं, अदरवाइज़ नहीं निकालते। और अभी जो से नए दो दो तीन तीन गिलास रह गए हुए हैं बस शीशे के, वो रखे मैंने, क्योंकि ये खूबसूरत भी लगते हैं। और ये साथ में ना मेरे पास एक स्टैंड था और इसके साथ ना दो मग थे, जो कि टी और कॉफ़ी के लिए ये जार थे। लेकिन मगर एक की लिड जो सी है मेरी हेल्पर ने तोड़ दी, और इसके साथ जो स्पून थे वो मेरे हस्बैंड से टूट गए। तो इस तरह से ना फिर एक मग की लिड रह गई और एक की नहीं। तो मैंने कहा चले हम मैं इसको इसको यूज़ करेंगे हम कॉफ़ी के लिए या चाय के लिए ना, तो इस तरह से यूज़ कर लेंगे, क्योंकि अब इस्तेमाल तो करने हैं, आप पैसे लगे हुए होते हैं चीज़ों को, तो इस तरह से आप नहीं ना वेस्ट कर सकते। साथ में डिफरेंट जो सी ना मल्टीपल यूज़ की चीज़ें हैं, जिसमें कि रायता, सलाद और अचार, चटनियाँ, इस तरह की ना छोटी छोटी सी मैंने चीज़ें ली हुई हैं, जो कि डिफरेंट स्टाइल की हैं, जो इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं। साथ में वो जो आप देख रहे हैं ग्लास का, वो नीचे प्लेट है और ऊपर तीन वो हैं ऊपर से इसके बने हुए, तो वो जो उनसे है ना वो ड्राई फ्रूट ट्रे है, लेकिन ये है कि एक उसमें से भी टूट गया था, अब तीन पीसेस रह गए थे। तो मैं कहा चलो जी उसको जो हम चटनी वगैरह के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि एक में आपने चटनी रखी हुई हो, एक के अंदर सलाद हो, एक के अंदर रायता हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये स्टैंड जो से ना हम मरी गए थे सैर करने, तो ये वहाँ से मैं लेके आई थी कप। तो ये स्टैंड के अंदर इस तरह से ही कप लग जाते हैं और बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये भी काफ़ी पुराना स्टाइल है, लेकिन यह है कि मेरे पास अभी तक ये पड़े हुए हैं। तो मेरे पास कोई भी चीज़ हो ना, चाहे वो सस्ती से सस्ती क्यों ना हो, तो ठीक रह जाती है। हाँ, टूटती है तो किसी और से टूट जाती है, मेरे से बहुत कम चीज़ टूटती है। तो मैं उनको बड़ा चीज़ों को ना संभाल संभाल के रखती हूँ और उन्हें इस्तेमाल भी बड़े तरीके से करती हूँ। और ये मेरी शुरू से ही आदत है कि चीज़ों को ना संभाल कर इस्तेमाल करना। ये नहीं कि भी इस्तेमाल की वहाँ पे फेंक दी, वहाँ पे कर दी, तो इस तरह से मैं नहीं करती। बल्कि इवन कि मैं कहीं पे जाऊँ और आती हूँ ना जब वापस, तो मैं अपने शूज़ को भी जो सा ना बॉक्स के अंदर साफ़ करके फिर रखती हूँ। और बिल्कुल नीट एंड क्लीन वो लगते हैं शूज़, जब भी पहनो ऐसे नहीं लगता कि भी या नहीं ये पहले कभी पहने हुए हैं। तो इस तरह से मेरी ना आदत है। तो यहाँ पे जनाब फिर ये इसे ऊपर से इसको भी रैक को सारा साफ़ किया, फिर इसके भी बर्तन सारे साफ़ किए। और ये दो मैंने स्टैंड रखे हुए थे। अच्छा, स्टैंड के साथ जब आप बर्तन रखते हैं ना, तो एक तो खूबसूरत लगते हैं, दूसरा ये है कि आपकी स्पेस ना अच्छी खासी बच भी जाती है, आप कोई और चीज़ भी इसमें रख सकते हैं। तो वरना सीधे सीधे रखे ना तो वो प्यारे भी नहीं लगते, शोकेस में वो खूबसूरती नहीं आती है। तो इस तरह स्टैंड के साथ ना ज़रा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ना आइसक्रीम सेट तो पहले रख दिए थे, ये है केक सेट है। तो ये दोनों स्टैंड मैंने लगाए और यहाँ पे जनाब ये हमने लगा दिया केक सेट। ये भी मेरे पास ना बहुत पुराना है। सारी यानी कि जितनी क्रॉकरी आपने देखी है ना, सभी पुरानी है, बस एक दो चीज़ें नहीं होंगी, तो ज़्यादातर पुरानी है। बस दोबारा आप मैंने फिर नहीं लेनी है। और बस अब इंतज़ार में हूँ मैं कि कब मुझे यूट्यूब की तरफ से कुछ आएगा। तो मैं शॉपिंग करूँगी, तो फिर मैं ये क्रॉकरी वगैरह की शॉपिंग मैंने सोचा हुआ कि पहले करूँगी। तो यहाँ पे जनाब फिर ये देखें दोनों मैंने लगा दिया केक सेट भी। और आप बताइएगा आपको कौन सा वाला अच्छा लगा, ब्लू वाला या दूसरा वाला। तो हमारे घर में ना ये दोनों ही सबको ये अच्छे लगते हैं। तो ये है जी ट्रे हैं, तीन हैं ये ग्लास ट्रे हैं, और ये ना फ़िश बनी हुई है पूरी, और इतनी खूबसूरत ये फ़िश लगती है ना। तो इसके अंदर अगर आपने कबाब बनाए हुए हों, और यहाँ आपने जो से किसी किस्म के भी कबाब हों, सलाद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और यहाँ मैक्रोनी वगैरह बनाई हुई हो, वो इसके अंदर आप रख सकते हैं। तो ये छोटी जो सी है ना, ये तो बड़ी ही क्यूट लगती है मेरे बेटे को ना। वो कहता है मामा ये तो फ़िश है, ये वाली ट्रे आप मुझे दे दो। मैंने कहा आपने क्या करना है? लड़कियों के आप ट्रे के साथ क्या करो? कहता मैं इसके साथ खेलूंगा, मैं इसके ऊपर अपनी ना चीज़ों को लगाऊंगा ना। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं ये देनी, मैं क्रॉकरी तो बिल्कुल भी नहीं दे सकती। तो यहाँ पे फिर एक और आइसक्रीम सेट जो सा वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और एक जो सा ना ग्लास का, इसके साथ ही एक और बड़े साइज़ का बाउल है, वो इधर रख दिया था। तो इस तरह से जनाब ये देखें आप, ये लगे दो हमने केक सेट लगा दिए, सेंटर में ट्रे लगा दी। और देखा आपने स्पेस बच गई है ना, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ये आइसक्रीम सेट भी सारा हो गया, और सारी मैंने क्लीनिंग भी कर ली इसकी, सारे अच्छे तरीके से बर्तनों को साफ़ किया, रैक को किया, स्टैंड्स को साफ़ किया। फिर इस तरह से करते करते ना मेरे 2 घंटे जनाब ये शोके साफ़ करने में लग गए, और सब चीज़ों को उनकी जगह पे रख के। और यहाँ पे जनाब फिर मैंने कहा चलो जी अब बाहर से भी सारा साफ़ कर लेते हैं इसको, क्योंकि ना फिर अंदर से तो सारा साफ़ हो गया हुआ है, और बाहर से जो ना फ्रेम वो भी साफ़ ना हुआ तो अच्छा नहीं लगता। और अभी आप देखें कि डेली हेल्पर आती है और वो काम करती है और पता नहीं क्या काम करके जाती है। तो ऐसे ही होता है, आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता, ज़रूर बताइएगा। तो मैं मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो जनाब क्लीनिंग मैंने कर ली थी, और क्लीनिंग करने के बाद आ गई मैं किचन में, क्योंकि रात के खाने की तैयारी भी करनी थी। तो मैं कहा चलो जी आज बना लेते हैं मटर चावल, क्योंकि ना मैं अक्सर ये ऐसा करती हूँ जब मेरा काम ज़्यादा होता है ना, मैं दाल चावल या मटर चावल इस तरह का कोई खाना जो ना उस दिन बना लेती हूँ, ताकि मेरे लिए भी ईजी हो जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम क्लीनिंग करते हैं ना, तो अच्छा खासा टाइम उसमें लग जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने ये 10 मिनट की वीडियो बना के दी है, लेकिन इसके पीछे मेरे 2-3 घंटों की मेहनत है। तो यहाँ पे हमने मसर डाल दिया, उसमें डाल दिया पानी को, और साथ में डालेंगे बेसिक मसाले, जिसमें नमक है, लाल मिर्च पाउडर है,
और साथ में हल्दी पाउडर है, और ये डाल के हम इसको लगाएंगे 20 से 25 मिनट का प्रेशर, ताकि अच्छे तरीके से जो से ना खुद ही घुल जाएंगे। जब तक घुले हुए मसर ना वो गल तो जाते हैं, कुछ लोग अलग अलग से इसका खाते हैं, लेकिन हम लोग ना घुली हुई दाल को ज़्यादा पसंद करते हैं कि दानेदार हमें ना नज़र आए, तो घुली हुई हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। बच्चों को ना चने की दाल भी हो वो भी वो कहेंगे अच्छी तरह से घुली हुई हो, ये भी। और यहाँ तक के वेजिटेबल्स जो सी हैं, जैसे बैंगन हो गए और गोभी है या कोई और टिंडे हो गए, तो वो भी टिंडे भी वो कहेंगे अच्छी तरह ना घुले हुए हो मामा नहीं तो हमने नहीं खाने, मुंह में पीसे जाते हैं तो वो हमें अच्छे नहीं लगते, तो इसी तरह से वो खाते हैं। तो दाल को भी हम जो है ना फिर इसी तरह मैं प्रेशर लगा देती हूँ कि 20 मिनट में अच्छी तरह से घुल जाएगी। और साथ ही मैंने चावलों को, मैं कहा चलो जी चुन लेते हैं। अच्छा, ये अक्सर मेरे साथ होता है कि जब मैं देखती हूँ ना तो पत्थर आप देखेंगे कि एक भी इसमें से नहीं निकलेगा, ठीक है, साफ़ होते हैं। तो अगर कभी मैं ना देखूँ ना तो उसी दिन ही कुछ ना कुछ छोटा सा पत्थर वगैरह या कोई चीज़ ना निकल आते हैं, ये पता नहीं क्या है, वरना कभी भी नहीं निकलती। जितनी बार देखूंगी कभी भी नहीं निकलेगा, लेकिन जिस दिन नहीं ना चुनती उस दिन ज़रूर एक आधा पत्थर आता है, और वो भी उसी इंसान के मुंह में आता है जो सा सबसे ज़्यादा घर में बोलता है तो ये अक्सर ही हो जाता है। तो जनाब वहाँ पे प्रेशर लगा दिया मैंने, और साथ में कहा चले जी चावल बनाते हैं। चावल मैंने बहुत सिंपल बनाया, इसमें मैं डाल दिया ऑयल और साथ में डाला नमक। प्याज वाला तड़का हमने नहीं लगाया, और सिंपल ही बस पानी बॉयल हुआ तो मैंने चावल डाल दिए। अच्छा, ये इस तरह से चावल ना मेरी अम्मी बनाया करती थी, और हम लोग अपने बचपन में, मेरा बचपन जो गुजरा ना, मुझे ना तो कोई गोश्त अच्छा लगता था, ना ही सब्जियां पसंद थी। मैं सिर्फ और सिर्फ 2-3 दालें शौक से खाती थी। और अगर ये इस तरह से चावल जब बनते थे ना तो इसमें प्याज का तड़का नहीं ना लगा हुआ होता, तो ये वाले चावलों के ऊपर मैं दूध डाल के और चीनी डाल के खाती थी। बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मेरे बेटे भी इस तरह से अब करते होते हैं कि कभी कभी ना वो कहते हैं कि चेक करवाएं, जैसे आप बचपन में खाती थी ना, हमने भी खा के चेक करना कैसा है। तो वो वाकई वो भी टेस्ट करते हैं तो मज़े का लगता है। यहाँ पे जनाब देखिए हमारे मसर भी रेडी हो गए, और चावलों को मैंने दम लगा दिया था। मसर का भी ना मैं नेक्स्ट डे अक्सर ये करती हूँ कि इसके अंदर ना अगर बच्चे नाश्ते में, तो अंडा एक शामिल करके ना, अंडा फ्राई किया, साथ में मसर डाल दिया और साथ में बटर डाल दिया। उसकी मैंने शॉर्ट में वीडियो भी अपलोड की हुई है, और बहुत मज़े के वो मसर लगते हैं। तो यहाँ पे जनाब तड़के के अंदर मैंने प्याज डाल दिया है चॉप किया हुआ, और साथ में जिंजर और गार्लिक डाल दिया। अच्छा, मैं ना ज़्यादातर लहसुन और अदरक का तड़का लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने प्याज का लगाया, और साथ में 1-2 हरी मिर्चें भी डाल दी। हरी क्या थी, वो तो लाल हो गई फ्रिज में पड़े पड़े। तो यहाँ पे जनाब हमारी दाल को लग गया तड़का, और इतने मज़े के ये बने थे ना मसर चावल। और गर्मियों में तो आप कोई भी दाल हो और साथ में चावल हो, वो मज़े के ही लगते हैं। बहुत कम होता है कि भी ना मज़े के लगे, लेकिन गर्मियों में मेरे ख्याल से ये स्पेशल डिश है। जैसे कि सूप होता है ना सर्दियों में, कि भी सूप अच्छा लगता है, सर्दी हो, गरम गरम कॉफ़ी हो, सूप हो इस तरह की, या फ़िश हो फ्राई की हुई, तो इस तरह से जो सा गर्मियों का है ना, वो शेक्स हैं। और शेक किसी किस्म का आप बना लें, या दूध की कोई ड्रिंक बना लें, या साथ में या जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा, इन दोनों में से कोई भी जो है ना, दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसमें तुखमा लंगा डाला हुआ हो तो बड़े मज़े का लगता है, और साथ में अगर कतीरा गोंद डाल दें तो वो तो फिर और ही मज़े की लगती है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों को रूह अफ़ज़ा पसंद है या जामे शीरी पसंद है? तो पहले हम लोग रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जो है हमारा फेवरेट जामे शीरी हुआ हुआ है तो बच्चों के इस तरह से चलता ही है। तो यहाँ पे जनाब हमारा खाना रेडी हो गया था, और फिर मैंने बच्चों को अचार वगैरह डाल के दिया। मैं कहा चलो तुम लोग खाओ, तो मैं जो सा शावर लेके ना तो फिर ही खाऊंगी, क्योंकि मैं पसीने से फुल भीगी हुई थी। तो मैं कहा चलो जी, यहाँ पे खाना भी डन हो गया। और ये थी जी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।